मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 के पाठ रसखान के सवैये जो है उसका हम बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनका अभ्यास समाज करेंगे। इसका सार और प्रश्नों के उत्तर आप पहले वीडियो में आपको प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, रसखान ने किसकी भक्ति की है? तो पूरे पाठ में आपने कृष्ण का वर्णन पढ़ा है। तो राम की, कृष्ण की, शिव की और गणेश की अनेक देवी देवता हैं और कृष्ण की उन्होंने भक्ति की है। तो कृष्ण की भक्ति जो है कृष्ण की उत्तर सही होगा। नंबर 2 है, देखिए अगले जन्म में जन्म लेकर क्या बनना चाहते हैं वो? आप देख रहे हैं कि नंद की गाय में बनना चाहते हैं। तो हिरण, पहाड़ और पेड़ और नंद की गाय उत्तर दिया गया है। तो नंद की गाय बनने की उनकी अभिलाषा है, तो नंद की गाय उत्तर होगा। नंबर 3 है, गोपियां किसकी तरह रूप धारण करना चाहती हैं? तो पूरे पाठ में आप देख रहे हैं कि कृष्ण का वर्णन है राधा की तरह, राजा की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह और कृष्ण की तरह। तो वो कृष्ण का रूप धारण करके स्वांग करना चाहती थी, इसलिए कृष्ण की तरह उत्तर होना चाहिए। और गोपियां किसे सौत मानती हैं? वो आप देख रहे हैं कि कौन जो है मुरली जो है, यानी कि बांसुरी शब्द अगर कहीं लिख दिया जाए या मुरली भी आ जाए तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पंख को, मुरली को, कदम के पेड़ को और माला को लिखा गया है। तो वो मुरली जो बजाते थे वो हमेशा उनके पास रहती थी, इसलिए मुरली को वे अपनी सौत समझती थी। नंबर 5 है, देखिए कालिंदी कूल कदम की डारन में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क वर्ण की आवृत्ति है और आपने देखा कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है वर्णों की आवृत्ति की वजह से, तो अनुप्रास अलंकार होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, अनुप्रास है यहाँ। और नंबर 6 है, रसखान किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्य पर्वत, गोवर्धन पर्वत, अन्य भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए गोवर्धन पर्वत की बात की गई है, तो गोवर्धन पर्वत यहाँ पर होगा। नंबर 7 देखिए, कवि को किस स्थान से अत्यधिक प्रेम है? तो ब्रज, मथुरा, काशी और किसी से नहीं है उन्हें, तो ब्रज से उन्हें अत्यधिक प्रेम है, इसलिए ब्रज शब्द होना चाहिए। मुरलीधर किसे कहा गया है? क्योंकि सारे देवी देवताओं में मुरली और बांसुरी कृष्ण बजाते हैं, इसलिए मुरलीधर नाम किसका? कृष्ण का है। कृष्ण है तो राम को हनुमान, कृष्ण और विष्णु शब्द आया है और कृष्ण को कहा गया है। नंबर 9 है, देखिए सिद्धियों की संख्या कितनी बताई गई? तो पाठ में ये पंक्ति में ही आ गया है कि 8वां सिद्धि और 9वां निधि को सुख। तो यहाँ 9, 8, 12, 6 लिखा है, तो उत्तर क्या हुआ? 8 होगा। और नंबर 10 देखिए, कालिंदी शब्द किसके लिए आया? तो कालिंदी शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए कि राधा, कृष्ण, यमुना, पानी लिखा हुआ है, तो यमुना नदी के लिए जो कालिंदी शब्द यहाँ पर आया है, तो कालिंदी। नंबर 11, तड़ाग शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अब देखिए तत्सम तद्भव शब्दों के भी प्रयोग किए गए हैं पूरी कविता में। तो तालाब, समुद्र, झील और कुआं ये सारे पानी के स्रोत हैं, तो तालाब शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा। और नंबर 12 है, कलधौत के धाम में कलधौत शब्द से क्या तात्पर्य है, यानी क्या मतलब है होना चाहिए? तो सोने चांदी के महल, हीरे मोती के महल, पत्थर के महल, ईंट के महल, सब तरह के महल। तो सोने चांदी के महल की बात की गई है आपके पैराग्राफ में, उसमें तो सोने चांदी के महल होगा। नंबर 13 है, कविता किस छंद में लिखी गई है? तो दोहा, सोठा, सवैया पद जो भी हैं, तो उसमें हमारा क्या है? सवैया ही पाठ में आया हुआ है, तो सवैया होगा। कूल शब्द का सही अर्थ क्या है? बीच में, किनारा, पार और नजदीक। कूल माने होता है किनारा, तो ये उसका शब्द अर्थ में भी आपने पढ़ा होगा, तो किनारा शब्द होगा। नंबर 15 है, देखिए रसखान किस भक्ति शाखा की कमी है? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, अद्वैतवाद, वैष्णव संप्रदाय किसके हैं? वे कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, क्योंकि कृष्ण की भक्ति की है उन्होंने। और नंबर 16 देखिए, कवि खग बनकर कहाँ बसेरा करना चाहता है? खग माने पक्षी से ही तात्पर्य है। कदम के पेड़ पर, नीम के, बरगद के, तो सभी तरह के पेड़ हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? कदम के पेड़ पर रहने की है, इसलिए कदम का पेड़ होगा। 17 नंबर है, भगवान श्री कृष्ण सदा किसमें लीन रहते हैं? नाचने में, गाने में, पूजा करने में, मुरली बजाने में। तो उनकी मुरली की जो ध्वनि है वो चारों तरफ सुनाई देती है, मुरली उनके होठों से नहीं हटती है, तो मुरली बजाने में वे सदा लीन रहते थे।
18 नंबर देखिए, कवि ने पाठ में किसके कुंजों का वर्णन किया है? तो पाठ में करील के कुंजन ऊपर वारों पंक्ति आई है, तो स्मरण हो जाना चाहिए सब बच्चों को कि नीम का कुंज नहीं हो सकते हैं ना कुंज, आम के कुंज, करील के कुंज, करेले के कुंज नहीं है, तो जो है करील के कुंज है शब्द, तो वहाँ करील के कुंजों की छाया का वर्णन किया गया है। 19 नंबर देखिए, रसखान ने किस भाषा का प्रयोग किया है? खड़ी बोली हिंदी में हमारी कविताएं हैं, संस्कृत निष्ठ भाषाएं हैं, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रसखान का मूल नाम क्या है था? तो इब्राहिम इशरत सैयद इब्राहिम और इमरान लिखा हुआ, देखिए सैयद इब्राहिम उनका नाम है, और मुस्लिम होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण के प्रति उनका जो आप देख रहे हैं भक्ति भाव है, वो पूरी तरह से किस तरह से उसमें वे एक निष्ठ होकर के सराबोर हैं, तो कहीं पर जात पात भेदभाव की कोई भावना नहीं है, तो उनका जो है कृष्ण के प्रति जो भाव है वो पूरी कविता में अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रकार से आपने 20 जो है एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने सुझाव देते रहा करें। धन्यवाद।